हेलो साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू कवर मैथ्स। मैथ्स को कैसे कवर करके चलें कि मुझे दिक्कत ना आए कि आगे चल कर के पता चल रहा है कि टीचर्स को किसी चैप्टर पे पढ़ा रहे हैं और पीछे का हमारा कोई कवर नहीं है, और टीचर तो सोच रहा है कि मैं जो बता रहा हूँ ये सभी लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से वो चीज़ें कवर नहीं हो रही हैं। तो इनको कवर करने के लिए आपके साथ मैं 4 से 5 बातों को बताने वाला हूं, तो उन पे आप लोगों को ध्यान रखना है और उन्हीं पर काम करना है। ठीक है, अगर आप लोग ये करते हैं, अगर आपका ज़्यादा सिलेबस पीछे रह गया है, मतलब कवर करने को ज़्यादा है, तो मैक्स टू मैक्स आपको 1 मंथ लगेगा कि आप टीचर के साथ चलने लगेंगे, और उसके बाद आपको मैथ्स का डर खत्म होने लगेगा इन 3 से 4 चीज़ों का। अगर रियल में आप लोगों को चाहिए कि मैं 70+ लेकर आऊँ 80 में से, ठीक है, ये बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, 12th का है। अगर आपको चाहिए मेरे 70 मार्क्स आए, ठीक है, 70+, तो आपको इन चीज़ों को तो ध्यान में रखना ही है। नहीं रखोगे तो आपके लिए ये बहुत ही नुकसानदायक होगा कि आप लास्ट टाइम पे आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे इन सारी चीज़ों के लिए। इसके लिए मैं आपको अभी 4 से 5 चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं, आप सभी लोग उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहली बात है अपना ये सूत्रों पर अच्छी पकड़ बनाए। देखो, सूत्रों पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए, देखो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बता रहा हूँ। देखो, सूत्र ऐसे मान लिया आपके सामने, ये फॉर्मूला किसी का मान लिया, लिख लिए। ठीक है, फॉर्मूले की पहले तो आप लोगों को एक कॉपी बनानी होगी। मैंने आप लोगों को बताया भी है आपको कॉपी बनानी है। कॉपी बना ली। कॉपी मान लो आपका अध्याय, आज मैंने एक वीडियो आप लोगों के सामने आ गई, अध्याय 2 की आ गई वीडियो। ठीक है, अध्याय 2 की वीडियो है, तो पहले तो कॉपी उठाओ। अध्याय 2 की जितने भी फॉर्मूले आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं, ठीक है, फॉर्मूले जितने भी आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं, उनको पहले रिवाइज करो एक बार। ठीक है, रिवाइज कर लिए। रिवाइज करने के बाद फिर चैप्टर 2 के आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, फिर आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन लगाने हैं चैप्टर 2 के। क्वेश्चन लगाओगे, मान लो क्वेश्चन लगाते टाइम पे आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है, तो फिर से देख लो कौन सा क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लग रहा है, कहाँ पे मैं गलती कर रहा था, उसको पकड़े। तो उससे पकड़ने से आपको क्या मिलेगा, ऐसे मान लिया ये फॉर्मूला है 3 4, मान लो ये 10 फॉर्मूले लिखे हैं। आपको जो फॉर्मूले आपके ये क्वेश्चन में लगाया वो मान लो 6th नंबर का लगाया, मतलब 6वें नंबर का लगाया। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे प्लस था, तो आप यहाँ पे सॉल्व करते टाइम पे क्या कर रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। तो आपको इसी पर क्या कर लेना है, एक गोला मार लो या टिक कर लो कि इसको मेरे को याद करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, माइनस लगा रहा था, लेकिन वास्तव में वहाँ पे क्या आ रहा था, प्लस। तो ये चीज़ें आप लोग करेंगे, 2 से 3 बार करेंगे, तो आपको डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। लगभग आपको 1 मंथ तो देना ही पड़ेगा ऐसी चीज़ों पर। छोटी छोटी चीज़ों को आपको बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप 70+ लेकर आ सकते हैं। अदरवाइज कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि आपके 80 में से 70+ नंबर आ जाएं। ठीक है, 90% ले आना मतलब आपको हर एक छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है। ठीक है, तो फॉर्मूले को आपको क्या करना है, एक कॉपी बनाओ। हर एक अध्याय के, ऐसे अध्याय 2 का है तो अध्याय 2 की जितने भी फॉर्मूले आपको टीचर्स ने बताए हैं या आपने कहीं से पढ़े हैं, बुक से पढ़े हैं, सारे नोट कर लो। फिर ऐसे ही अध्याय 3 के सारे फॉर्मूले। फिर जब भी अध्याय 3 के क्वेश्चन लगाने जाओ तो पहले अध्याय 3 के फॉर्मूले याद करो, एक बार रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद आप सवाल लगाएंगे। क्वेश्चन जैसे ही लग जाएंगे, मान लो फिर गलती हो रही तो उस पर टिक करते चलो। यही छोटी छोटी चीज़ों को आपको गौर करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात पे चलते हैं। फॉर्मूले के बाद आपका क्या है, हाँ, सेकंड नंबर पे है आपका टीचर्स के साथ चलने की कोशिश करें। टीचर्स के साथ चलने की कोशिश मतलब, आओ आपको फिर बताते हैं। देखो, टीचर्स के साथ चलने की मतलब आपको क्या है, ऐसे मान लो टीचर्स आज आपको पढ़ा रहा है चैप्टर या अध्याय 7। ठीक है, 7 अध्याय पढ़ा रहा है और आपको इसके बारे में टीचर्स के साथ चलो। आपको पीछा जितना रह गया है उसे छोड़ो, उसकी फिक्र छोड़कर पहले इस पे आओ कि अध्याय 7 में टीचर्स कहाँ पे पढ़ा रहा है। मान लो 7 में 7.2 पढ़ाया है,
ठीक है, तो 7.1 आपने नहीं पढ़ी है तो इसको छोड़ो, पहले 7.2 है इसको तो पढ़ो, है ना। जो बता रहा है उसी पर टारगेट करो, कैसे कैसे बता रहा है, कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये साथ के साथ आप लोग करते चलो। ठीक है, पीछे का ध्यान मत दो, मैं अभी आगे बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, आप टीचर्स ने आज को आपको यहाँ से बताया तो आप यहीं से स्टार्ट करो। ठीक है, ये नहीं है कि पीछे यहाँ पे मेरे को नहीं पता है तो मैं इसके बारे में चिंतित हूँ कि मैं ये कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगा। इसको छोड़ो, यहाँ से बताया यहाँ से तो पहले कंप्लीट करो, ये आपको आगे जाके फ़ायदा मिलेगा। देखो अभी मैं बताऊँगा। ठीक है, ये आपको टीचर्स के साथ चलना है तो ऐसे ही चलना है कि आप जहाँ से भी टीचर पढ़ा रहा है, जिस चैप्टर से पढ़ा रहा है, जिस क्वेश्चन से पढ़ा रहा है, वहाँ से समझना स्टार्ट करो, है ना। उसके फॉर्मूले तो आपको एक पास लिख लेना है, फिर उसके बाद उसके साथ चलने की कोशिश करो। थर्ड है आप लोगों को रिवीजन। रिवीजन तो देखो टीचर्स तो बहुत ही कम रिवाइज दिलवाएंगे, आपको खुद ही रिवाइज करना पड़ेगा। ये रिवाइज आपको घर पे करना है। ये घर पे करने के लिए आपको 3 चीज़ें करनी है। ठीक है, 3 चीज़ें वही, फर्स्ट तो आपको ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको करो। यहाँ पे क्या करना है, सूत्र, एक बार सूत्र देख लो। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है जो मान लो आज आपको टीचर से आप कोचिंग पढ़ के आए हो तो जो आज टीचर ने क्वेश्चन करवाए, ठीक है, उनकी दोबारा से तुम्हें क्या करना है, घर पे दोबारा प्रैक्टिस करो। दोबारा प्रैक्टिस करनी है घर पे। ठीक है, दोबारा प्रैक्टिस करो घर पे। दोबारा प्रैक्टिस करने के बाद अब तुम्हारे पास मान लो अभी मैंने यहाँ पे टाइम भी बताया, फिर आपके पास अगर टाइम बच रहा है, पहले सूत्र, फिर जो आज टीचर्स ने क्वेश्चन करवाए उनको दोबारा प्रैक्टिस कर लो घर पे। फिर उसके बाद तीसरा नंबर, अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो पीछे चैप्टर के मतलब एक आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कौन सा चैप्टर मैं कहाँ से रिवाइज कर रहा हूँ। मान लो आप अध्याय 1 से रिवाइज करना चाहते हैं तो अध्याय 1, अध्याय 2 से करना चाहते हैं तो अध्याय 2। अध्याय 2 के मान लो आपके पास टाइम है 20 मिनट, तो 20 मिनट में अध्याय 2 के आपने क्वेश्चन कर लिए 10 क्वेश्चन, 10 रिवाइज कर लिए। तो 10 क्वेश्चन लगाने के बाद आपके पास 20 मिनट खत्म हो गई, तो आज 10 कर लिए तो कल फिर टाइम आपके पास मान लो 10 मिनट बची, तो 10 मिनट के लिए आप फिर अध्याय 2 के सवाल कहाँ से, 11 से स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 से मान लो आपने 15 तक क्वेश्चन कर लिए 10 मिनट में। फिर तीसरे दिन जाओगे तो फिर आपके पास मान लो 30 मिनट बच गई। उस दिन टीचर ने कम पढ़ा दिया तो आपके पास कितनी मिनट बची, 30। तो 30 मिनट में आपने फिर 2 अध्याय के 15 से जो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करो, जितने मान लो आपने 30-35 क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, 30 मिनट में 16 से लेके 35 तक क्वेश्चन कर लिए। ऐसे ही मान लो अध्याय ऐसे ही 2 खत्म हो जाए, ऐसे 3 पे, 4 पे, 5 पे, ऐसे आप लोग रिवाइज करेंगे। मतलब क्या है, फर्स्ट पे आप लोग सूत्र याद करो और फिर उसके बाद सेकंड है आज जो क्वेश्चन टीचर ने करवाए हैं उन्हें आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी है। तीसरा नंबर है अध्याय आप पीछे से रिवाइज करो। ऐसे मान लो आज टीचर पढ़ा रहा है अध्याय 7, तो आपको रिवाइज मान लो 2 से करो, 2 हो जाए, ऐसे धीमे धीमे करके मतलब जितना टाइम बचता चले उस हिसाब से रिवाइज करते चलो। फिर 3, 4, 5, 6, 7 पे पहुंच जाओ। ऐसे टीचर तब तक पहुंच जाएगा 8, 9 पे। तो 8, 9 पे पहुंचने के बाद तब और उसके पीछे लगे ही हो आप लोग। पहले तो टीचर्स के ये कर रहे, देखो दोबारा क्वेश्चन टीचर्स के हो रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ से तुम 7, 8, 9 तो तुम करोगे ही। उसके बाद फिर दोबारा रिवाइज मारने लगो कहाँ से, 2 से, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके सब। मिनिमम आप लोगों को घर पे कितना टाइम देना पड़ेगा, मिनिमम आपको 1.5 घंटे तो पढ़ना ही है। 1.5 घंटे नहीं पढ़ोगे, 1.5 घंटे को कैसे आप डिवाइड करोगे, 3 पार्ट में। देखो 3 पार्ट में मैं आप लोगों के सामने डिवाइड कर दे रहा हूँ। देखो इसे डिवाइड करा है मैंने 3 पार्ट में 1.5 घंटे को। ठीक है, पहले तो आप लोग 20 से 30 मिनट रिवाइज देना है, क्या, फॉर्मूले को, है ना। सूत्र जितने भी हैं उन पे 20 से 30 मिनट डेली दो, है ना। अध्याय 1, 2, 3, 4 ऐसे करके डेली पढ़ो, है ना। आज अध्याय 2 के किए तो आज अध्याय 2, फिर उसके बाद कल अध्याय 3 करेंगे, परसों 4, फिर 5, 6 ऐसे 7, जहाँ तक टीचर ने पढ़ा दिया वहाँ तक पहुँच गए। फिर दोबारा से रिवाइज करने लगो 1, 2, 3, 4, 5, है ना। और जो आज चल रहा है मतलब प्रेजेंट में जो आज है, जो आज टीचर करवा रहे हैं उसके फॉर्मूले यहाँ पे कर लो, है ना। मतलब ज़्यादा नहीं, जो फॉर्मूले चल रहे हैं अपने, ये फ़ायदा ही तो मिलेगा, आगे जाके यही करना पड़ेगा। तो अभी कर लो वो चीज़। 10 से 20 मिनट 10 से 20 मिनट दे दी तो लगभग कितने, तुमने 40 मिनट कहाँ पे खर्च कर दिया, 40 मिनट तुमने खर्च कर दिया अपने
सूत्र पे, और सूत्र पे पकड़ बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। फिर थर्ड नंबर पे पहुंचोगे आप लोग रिवाइज पे। रिवाइज कैसे करने हैं, जो चीज़ें आज टीचर ने बताई है वो पहले सवाल कर लो। जब आपके पास अब कितना मिनट बचा है, 90 होती है, मतलब 50 मिनट बचा है। 50 मिनट में पहले जो टीचर्स ने बताए हैं सवाल, मान लो 4 से 5 सवाल होते हैं, 5 से 6 मैक्सिमम मान लो एक आवर में। तो एक आवर में 5 से 6 क्वेश्चन को आपको दोबारा रिवाइज करने में कम से कम कितने, 30 मिनट मान ली, तो भी आपके पास 20 मिनट किसी दिन 20 से 30 मिनट बचेंगी। ऐसे ही आपको ये 30 मिनट बचेंगी, इसमें आपको पीछे रिवाइज करना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। ऐसे ही आप लोगों को कवर करना है। ऐसे ही वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।